हाँ, चुनौती दिया जा रहा है कलाकारों का एक तरह से भदोही महोत्सव के नाम पर अपने को प्रस्तुत करना, बस बकाया भदोही की योग्यताओं की अवमानना है ये। जैसे अब वो राजेश परदेशी है, मेरे ख्याल से वो इतना अच्छा लोक गायक मेरे इधर पूर्वांचल में तो कोई नहीं है। कवि डॉक्टर कृष्णवता त्रिपाठी राही से बात हो रही है। हाँ हाँ, बोल रहे हैं बिपिन। प्रणाम प्रणाम जी जी, विपिन मिश्रा बात कर रहा था TRS से। हाँ हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये कविवर ये जानना चाहता है कि भदोही में भदोही महोत्सव का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हाँ 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 इसमें जो पोस्टर बैनर होर्डिंग जो रिलीज किए गए हैं, जो जगह जगह लगे हैं, हाँ उसमें सभी बाहरी कवियों का तस्वीरें लगा है। हाँ हाँ, उसमें आप हमारे भदोही के कवि हैं और कई प्रदेशों में जाके कार्यक्रम करते हैं, मंथन करते हैं। हाँ हाँ तो ये जानना चाहता हूँ, क्या इस कार्यक्रम में आपको बुलाया गया है या फिर आपको कोई जानकारी है? इस कार्यक्रम के हमको कोई न सूचना देते हैं न बुलाते हैं। हाँ। वो दरअसल हमारी समझ से तो कल मैं वो राजेश परदेशी भी हमसे पूछ रहा था जी, आप कवियों में आपको बुलाया गया है, कहा है? हमने कहा भाई हमको तो नहीं बुलाए हैं। हाँ, अब उससे मैंने पूछा कि कलाकारों में भी तो कुछ लोग प्रस्तुति में आ रहे हैं, तो तुमको तो कहा कि नहीं, किसी हमको भी नहीं कहा गया है। हाँ, और वो दरअसल ये लोग 2018 में संभवतः पहली बार किए थे कार्यक्रम। हाँ, उन्होंने एक योजना बनाई थी, मुझे याद है, और मुझे उसमें बुलाया भी गया था। जी, तो उन्होंने कि कुछ लोगों को, जिले के 5 लोगों को, जिसमें कुछ दिवंगत थे और कुछ जीवित थे, उनको भदोही रत्न का सम्मान दे रहे थे। अच्छा, तो मुझसे उसके आयोजकों में कई लोगों ने मुझे कहा कि आप लिख दीजिए। तो मैंने 5 लोगों के बारे में कुछ लिखा, हाँ, और उसको वाचन के लिए मुझे वहां बुलाया गया। तो सबसे पहले वो दिवंगत पंडित श्यामधर मिश्रा जी के बारे में ही बोलना था। मैंने बोलना शुरू किया, उसका प्रशस्ति पत्र जो बना था, बनवाए थे, हमने लिखा था, उन लोगों ने बनवा दिया था। तो उसको हमने पढ़ना शुरू किया, तो पीछे से एक आयोजकों में से ही वरिष्ठ जो है, काफी जिम्मेदार, बार बार हमको टोक रहे हैं जल्दी करिए। हमने कहा भाई जब इतने 1 मिनट में पढ़ना था, 20 मिनट का काम 1 मिनट में, 2 मिनट में, तो आप कौन जानेगा? हम बताएंगे नहीं कि ये पीढ़ी क्या जो सामने बैठी है ये समझ जाएंगे सब कौन थे पंडित श्यामधर? कितने लोगों ने कुछ देखा भी नहीं, सुना भी नहीं होगा, जाना कुछ उनके बारे में बताएं, जो इसमें लिखा है वो समझाएं तब ना। तो वो फिर ये कह करके हमने उनको थोड़ा सा कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कभी उनको बुलाते नहीं। अच्छा, इस बार जो भदोही महोत्सव हो रहा है, देखिए इसको भदोही महोत्सव कहना ही गलत है, मैं तो कहूँगा महोत्सव। हम तो जाते हैं, मेरठ महोत्सव में जाते हैं, कई जगह जाता हूँ, कानपुर जाता हूँ, इटावा जाता हूँ। वो जहाँ का महोत्सव होता है वो बाहर के बुलाएं कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का साहित्यकार, वहाँ का कलाकार, वहाँ का विद्यार्थी, वहाँ की जो है अवार्ड विनर, इनको प्रस्तुत किया जाए। आप बाहर के लोगों को भदोही महोत्सव में बाहर के लोगों की प्रस्तुति अजीब लगता है। फिर तो उसको आप ऐसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन या कोई नाम दे दीजिए। भदोही महोत्सव कहना का मतलब कि भदोही की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपकी दर्जनों रचनाएं हैं, दर्जनों आपके किताब है, प्रकाशन हुआ है, राष्ट्रपति पुरस्कृत है, आप कई में जाके जो है आप कवि संचालन मंचन करते हैं। तो भदोही के इस कार्यक्रम में आपका बुलाया न जाना, ये क्या दर्शाता है? इसको क्या कहा जाए? ये ऐसा है, देखिए हम तो बताएं, हमने तो कल कुछ मित्र हमसे, जैसे आप पूछ रहे हैं, ऐसे कई शुभचिंतकों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप बुलाए गए? उनका नहीं भाई, मुझे नहीं बुलाते हैं। तो ये
लोगों ने कहा कि ये इन लोगों की आत्ममुग्धता है कि हम आयोजन कर रहे हैं। अब आयोजन कर रहे हैं तो उस पर यह भी विचार नहीं करते कि भदोही महोत्सव नाम दे रहे हैं तो भदोही का क्या आपने प्रस्तुत किया। भदोही में इतने कलाकार हैं, जो लोक गायक हैं, कई लोग माने नाटकों में, स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे वो स्थान हासिल किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। बहुत लोग हैं, आप जानते होंगे, जो अभी वो ऐसे लोगों को बुलाना, उनको प्रस्तुत करना। वो मुरलीधर बिंद है जो क्या नाम, ओलंपिक विजेता है, और एक प्रजापति जी है, वो सैकड़ों मेडल जीते हैं। हाँ, अभी और एक आदर्श शुक्ला कराटे में वो इंटरनेशनल जो है गोल्ड जीता है। हाँ, तो अरे वो खिलाड़ी नहीं, वो प्रजापति है। जी 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 जी, कई देशों में गया है। हाँ। तो क्या मानते हैं जो है भदोही महोत्सव में भदोही के प्रतिभा, भदोही के कला, भदोही की एकता को जो है उपेक्षा किया जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है, क्या मानते हैं? हाँ, चुनौती दिया जा रहा है कलाकारों का एक तरह से भदोही महोत्सव के नाम पर अपने को प्रस्तुत करना, बस बकाया भदोही की योग्यताओं की अवमानना है ये। जैसे अब वो राजेश परदेशी है, मेरे ख्याल से वो इतना अच्छा लोक गायक मेरे इधर पूर्वांचल में तो कोई नहीं है। अब उसको और भी कई लड़के हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं, बाहर जाते आते हैं। तो कैसा भी हो, कहते हैं न बहुत अच्छा हो, तो कला में है, साहित्य में है, और जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं ईमानदार, बढ़िया, जो राजनीति में भी रह करके कुशलता पूर्वक अपने को माने जनसेवक के रूप में साबित करते हैं। ऐसे भी लोगों को, पर हमें तो नहीं लगता कि अभी तक कमी। ठीक है राय जी, बस यही जानना था कि भदोही महोत्सव में भदोही और आपको हमारे भदोही में जो, जैसे आप जो ये TRH और कई और लड़के हैं आपका तो मैं समझता हूँ कि आप हुए, वो सत्यम न्यूज वाला हुआ, वो बी रिपब्लिक, वो गोपीगंज वाला लड़का, वहाँ दादा न्यूज वाला है सूर्यावा का। इन लोगों ने तो बकायदा किसी नेशनल चैनल से कम भदोही के लिए काम नहीं किया। भदोही का बड़ा नाम आप लोगों ने अपने छोटे से ही उससे सही प्लेटफॉर्म से, लेकिन आप लोगों को भी तो मेरे ख्याल से आपको तवज्जो दी जाती है, बुलाए थे। नहीं, ऐसा कोई हमारे पास सूचना नहीं है। नहीं, किसी को किसी को नहीं। वो भदोही परहेज महोत्सव इसको कहिए। क्या आपने नाम रखा है? भदोही से परहेज महोत्सव है ये। जैसे अब यहाँ से कारपेट निर्यात होता है, हाँ। लेकिन जो शहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने एक व्यवसाय के लिए माना जाता है, और उस शहर में जहाँ कालीन की धप धप चल रही है, वहीं कुछ कलमकार, कुछ कलाकार, कुछ जीवट के लोग, खिलाड़ी भी काम कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, तो उनकी चर्चा भी होनी चाहिए, जाना चाहिए अपने लोगों के बीच। तो वो उसका वो क्या, उनको कौन सी प्रचार की और कौन सी अपेक्षा है पैसे की या उसकी। अपने घर में अब आप सोचे कि आपके घर में कोई पकवान बने और उसमें परिवार के कुछ लोग खाएं और कुछ लोगों को नहीं पूछिए, जो उसके काबिल हैं, तो उसी तरह का है, आत्ममुग्धता है। और अपने कुछ लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, वो किसी न किसी से रिलेटेड है, तो उनको बुला करके उनको स्थापित करना, इसके पीछे बहुत गहरी चाल है एक तरह से। जो शामिल हैं वो कहीं से अंतःकरण से पवित्र नहीं है, इस कार्यक्रम के प्रति उनकी कोई निष्ठा है, न भदोही से उनका कुछ लेना देना। आपका बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बस यही जानकारी चाहिए था कि इस